चलिए दोस्तों चालू करते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से 1-2 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जो भी भाई बहन हमारे नए जुड़े हैं वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं। जो सरलता से बोध समझने योग्य हो तो उसे बोलते हैं दोस्तों सुबोध। क्या कहते हैं? सुबोध। ठीक है दोस्तों, जो सरलता से बोध समझने योग्य हो उसे कहते हैं सुबोध। अगला, जो सर्व शक्ति संपन्न है, जो सर्व शक्ति संपन्न है उसे कहते हैं सर्वशक्तिमान। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सर्वशक्तिमान। जो स्मरण करने योग्य है, जो स्मरण करने योग्य है उसे कहते हैं स्मरणीय, स्मरणीय। अगला, जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो, स्त्रैण कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? स्त्रैण। जो स्वयं ही सिद्ध ठीक हो, जो स्वयं ही सिद्ध ठीक हो तो उसे कहते हैं स्वयं सिद्ध। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे स्वयं सिद्ध कहते हैं। जो दूसरे की हत्या करता है, जो दूसरे की हत्या करता है उसे कहते हैं हत्यारा, उसे हत्यारा कहते हैं। अगला दोस्तों, गुण दोषों का विवेचन करने वाला, गुण दोषों का विवेचन करने वाला उसे कहते हैं दोस्तों आलोचक। क्या कहते हैं? आलोचक। गणित शास्त्र के जानकार, गणित शास्त्र के जानकार तो उसे कहते हैं दोस्तों गणितज्ञ। क्या कहते हैं? गणितज्ञ। गंगा का पुत्र यानी कि गंगे, गंगे दोस्तों। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन उच्छिष्ट, उच्छिष्ट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, खाने योग्य पदार्थ खाद्य हो जाएगा आपका, खाद्य। खाने की इच्छा बुभुक्षा, बुभुक्षा, बुभुक्षा दोस्तों, बुभुक्षा। अगला, खून से रंगा हुआ रक्त रंजित, रक्त रंजित। खेलना यानी कि खेलना का मैदान, खेल का मैदान तो आपका हो जाएगा दोस्तों क्रीड़ा स्थल, क्रीड़ा स्थल। ठीक है दोस्तों, गिरा हुआ पतित, गिरा हुआ क्या हो जाएगा आपका? पतित हो जाएगा। गृह, घर बसाकर स्थित रहने वाला, घर बसाकर स्थित रहने वाला गृहस्थ हो जाएगा। ग्राम का रहने वाला दोस्तों उसे कहते हैं ग्रामीण। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे ग्रामीण कहते हैं। गोद लिया हुआ दोस्तों उसे कहते हैं दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र। ठीक है दोस्तों, दत्तक, दत्तक पुत्र। गोपों को घेरा बांधकर नाचने की क्रिया, गोपों को घेरा बांधकर नाचने की क्रिया तो आपका हो जाएगा रास। क्या कहते हैं? रास। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी तो आपका हो जाएगा अंतेवासी। क्या हो जाएगा दोस्तों? अंतेवासी। गृह, घर बसाकर रहने वाला गृहस्थ आपका, ये दोस्तों रिपीट हो गया है। गगन आकाश चुंबने वाला दोस्तों गगनचुंबी हो जाएगा। आकाश चुंबने वाला दोस्तों गगनचुंबी। घास छीलने वाला घसियारा हो जाएगा। अगला, घूस लेने वाला या रिश्वत लेने वाला तो आपका हो जाएगा घूसखोर या रिश्वतखोर। घुलने योग्य पदार्थ घुलनशील हो जाएगा। घृणा करने योग्य घृणास्पद हो जाएगा, घृणास्पद। घूम फेर कर सौदा बेचने वाला फेरी वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फेरी वाला। चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। कौन सा? चतुर्वेदी उसे कहते हैं। अगला देखते हैं। चार राहों वाला दोस्तों आपका हो जाएगा चौराहा। चार राहों वाला क्या? चौराहा। चेतन स्वरूप की माया चिदविलास। क्या हो जाएगा दोस्तों? चिदविलास। चूहे फंसाने का पिंजड़ा चूहेदानी उसे बोलते हैं। चौथे दिन आने वाला ज्वर चौथिया हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। चारों ओर की सीमा दोस्तों, चारों ओर की सीमा तो आपका हो जाएगा चौहद्दी या चौहद्दी। ठीक है दोस्तों, चौहद्दी या चौहद्दी। अगला दोस्तों, चारों ओर से घिरा हुआ भूभाग, चारों ओर से घिरा हुआ भूभाग तो आपका हो जाएगा टापू। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे टापू कहते हैं। चोरी छिपे चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला तो आपका हो जाएगा तस्कर। क्या हो जाएगा दोस्तों? तस्कर। चौपायों को यानी कि चौपायों के बांधने का स्थान, चौपायों के बांधने का स्थान थान हो जाएगा, थान। चार मुखों वाला चतुरानन। क्या हो जाएगा? चतुरानन। चिंता में डूबा हुआ, चिंता में डूबा हुआ तो आपका हो जाएगा दोस्तों चिंतित। क्या हो जाएगा? चिंतित। ठीक है दोस्तों, चुनाव में अपना मत देने की क्रिया मतदान कहलाता है। छिपे वेश में रहना छद्म वेश, छद्म वेश कहलाता है। छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास। क्या होता? छात्रावास। 6 महीने के समय से संबंधित, 6 महीने के समय से संबंधित तो आपका हो जाएगा छमाही। छत में टांगने का शीशा यानी कि शीशे का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्ती जलती हो तो उसे कहते हैं फानूस। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे फानूस कहते हैं। छोटे कद का आदमी बौना जिसे कहते हैं बौना, तुम बहुत बौने हो। अगला, 6 कोने वाली आकृति आपका हो जाएगा षटकोण। क्या हो जाएगा दोस्तों? षटकोण। 6 महीने पर होने वाला षटमासिक।
छूत से फैलने वाला रोग तो आपका हो जाएगा संक्रामक। क्या हो जाएगा दोस्तों? संक्रामक। 6 मुँहों वाला षटमुख यानी कि षडानन। जो कभी ना मरे तो उसे कहते हैं अमर दोस्तों। क्या? अमर। जो पढ़ा लिखा ना हो, अपढ़ या अनपढ़ उसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अनपढ़ उसे कहते हैं। अगला, जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है उसे साक्षर कहते हैं। जो दूसरों पर अत्याचार करे उसे अत्याचारी कहते हैं। जो दिखाई ना दे दोस्तों उसे अदृश्य कहते हैं। जो कभी ना नष्ट हो उसे अनश्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अनश्वर। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो तो उसे कुलीन कहते हैं। अगला, जो क्षमा के योग्य हो उसे क्षम्य कहते हैं। जो वन में घूमता हो दोस्तों उसे वंचर कहते हैं। क्या? वंचर। जो वन में घूमता हो। जो इस लोक से बाहर की बात हो अलौकिक। क्या दोस्तों? अलौकिक। जो धन का दुरुपयोग करता है उसे अपव्ययी। क्या कहते हैं? उसे अपव्ययी कहते हैं दोस्तों, अपव्ययी। जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। जो कानून के अनुसार हो उसे वैध कहते हैं, वैध। और अगला, जो पहले ना पढ़ा हो उसे अपठित। क्या कहते हैं? उसे अपठित कहते हैं। अगला, जो आँखों के सामने ना हो उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। जो आँखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं दोस्तों। जो 2 भाषाएं जानता हो उसे दुभाषिया कहते हैं। जो 2 भाषाएं जानता हो उसे दुभाषिया कहते हैं। जो धर्म का काम करे उसे धर्मात्मा कहते हैं दोस्तों। अगला, जो अभी अभी पैदा हुआ हो उसे नवजात कहते हैं दोस्तों, नवजात। जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं। जो स्वयं पैदा हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्वयंभू कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्वयंभू कहते हैं। जो शरण में आया हो उसे शरणागत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे शरणागत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। जो क्षमा करने योग्य है उसे क्षम्य बोलते हैं, उसे क्षम्य। जो बहुत समय कर ठहरे तो उसे चिरस्थायी कहते हैं। बहुत समय ठहरे तो उसे चिरस्थायी कहते हैं। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं दोस्तों। जो कभी नष्ट ना हो उसे अनश्वर कहते हैं। जो उदार ना हो उसे अनुदार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अनुदार कहते हैं। अगला, जो चित्र बनाता हो उसे चित्रकार बोलते हैं। जो बूढ़ा ना हो उसे अजर बोलते हैं। जो नहीं हो सकता उसे असंभव कहते हैं। जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं दोस्तों, मितभाषी। जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल बोलते हैं। क्या कहते हैं? उसे वाचाल कहते हैं। जो सब जगह व्याप्त हो उसे सर्वव्यापक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सर्वव्यापक कहते हैं। जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय बोलते हैं, उसे दर्शनीय। जो कुछ ना करता हो उसे अकर्मण्य बोलते हैं। जो पुत्र गोद लिया हो उसे दत्तक बोलते हैं, दत्तक पुत्र। जो मान सम्मान के योग्य हो उसे माननीय कहते हैं। जो नष्ट ना होने वाला हो उसे अविनाशी बोलते हैं, अविनाशी। जो किसी का पक्ष ना ले उसे तटस्थ कहते हैं, तटस्थ। ठीक है दोस्तों, अगला। जो परिचित ना हो उसे अपरिचित कहते हैं। जो स्थिर रहे उसे स्थावर कहते हैं। जो हो सकता है उसे संभव कहते हैं। जो नहीं हो सकता उसे असंभव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला। जो आमिष मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं। जो पहरा देता है उसे प्रहारी कहते हैं, प्रहारी। जो दूसरों पर अत्याचार करे उसे अत्याचारी कहते हैं दोस्तों। जो किसी पक्ष में ना हो उसे तटस्थ कहते हैं। दोस्तों रिपीट हो रहे हैं कुछ प्रश्न जो हैं। अगला, जो कभी ना मरे उसे अमर कहते हैं। जो कहा ना जा सके अकथनीय कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? अकथनीय। जो गिना ना जा सके उसे अगणित कहते हैं, अगणित। अगला दोस्तों, जो गिना ना जा सके उसे कहते हैं अगणित। और अगला, जो थोड़ी देर पहले पैदा हुआ हो उसे नवजात कहते हैं। और जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जन्मांध कहते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, RSS को दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।